आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाली हूँ जो शायद बहुत से इंडियन स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स अंदर ही अंदर महसूस करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, और जब समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी, सीधे मुद्दे पर आती हूँ। आज के जमाने में हमारे इंडियन स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट हैं जो अपनी कंट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा ट्रेंड ये है यूएसए जाना, मास्टर्स करना और वहीं सेटल होने की सोचना। पेरेंट्स को भी भेजते समय ये सही डिसीजन लगता है, लेकिन ये सपना आज के समय के लिए नहीं है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। 20 इयर्स पहले मेरा ब्रदर एमसीए करके यूएसए गया था और आज मेरा बेटा भी यूएसए में एमएस कर रहा है। मैं खुद एक यूएसए बेस्ड कंपनी में 19 ईयर्स से काम कर रही हूँ। मैंने इस इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा है और आज मैं चाहती हूँ कि आप भी सच्चाई जाने, मास्टर्स इन यूएसए की सच्चाई। कुल मिलाकर हम सभी जानते हैं कि अमेरिका में मास्टर्स की पढ़ाई बहुत महंगी होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज के समय में यूएसए गवर्नमेंट ने हर अमेरिकन यूनिवर्सिटी की 40% फंड की कटौती कर दी है। उसका इफेक्ट डायरेक्टली ट्यूशन फीस एंड कॉलेज में स्टूडेंट्स को मिलने वाली इंटर्न्स पे पड़ रही है। उसके अलावे रहने का खर्च आसानी से 50 to 1 करोड़ तक पहुंच सकता है, और अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो वो बोझ सालों तक पीछा नहीं छोड़ती। आप अगर ये सोच कर जा रहे हैं कि अगर जॉब नहीं मिली तो मास्टर्स के बाद पीएचडी तो मुझे मिल ही जाएगी, तब तक मैं जॉब ढूंढ लूंगा, तो वो रास्ता भी बहुत टफ हो चुकी है। सेकेंड प्रॉब्लम अमेरिका की वर्तमान इमिग्रेशन पॉलिसीज है जो अनस्टेबल है। H1B वीजा मिलना पहले से बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। OPT यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और वर्क परमिट से संबंधित नियम लगातार बदल रहे हैं। आप यूएसए चले भी गए तो वहाँ टिकना ही एक अलग जंग है। वहाँ के कॉलेज में पढ़ रहे बच्चों को जॉब मिलना तो दूर, इंटरव्यू तक नहीं आ रहे हैं। इवन जॉब रिक्रूटर आपसे पहले वीजा स्टेटस पूछते हैं, और अगर आपके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है तभी वो आगे प्रोसीड करते हैं। मीन्स जॉब अनसर्टेनिटी हर फील्ड में है। इवन कंप्यूटर साइंस जैसी पॉपुलर फील्ड में भी कंपटीशन इतना हाई है कि यूएसए के टॉप कॉलेजेस के भी सिर्फ 3 to 4% स्टूडेंट को ही जॉब्स मिल रहे हैं। हमारे यहाँ से कई बच्चे तो अपनी कंट्री से 10 इयर्स तक के एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं और 2 इयर्स एमएस के स्ट्रगल के बाद खाली हाथ लौटते हैं, वो भी लाखों खर्च करके। अगर किसी तरह वीजा एक्सटेंड हो जाए तो इस प्रोसीजर को भी वो पैसे खर्च करके किसी तरह वहाँ 1 to 2 इयर्स तक होल्ड करने की कोशिश करते हैं। इस बीच अगर जॉब मिल गई तो सही, नहीं तो फिर बच्चों को पैसे, डिग्री और समय सब बर्बाद कर वापस आने को मजबूर हो जाते हैं। कई बार अमेरिका में मास्टर्स के बाद अगर कोई जॉब मिल भी गई तो भी छात्रों को अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी नहीं मिलती, और हमेशा वीजा की टेंशन जो कभी खत्म ना होने वाली टेंशन के साथ समय निकलता रहता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यूएसए में रहना सिर्फ डिग्री लेने की बात नहीं है। अकेलापन, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब साथ चलता है। कल्चरल डिफरेंसेस इतना होता है कि कई बार स्टूडेंट एडजस्ट ही नहीं कर पाते। इतने प्रॉब्लम्स और परेशानी होने के बावजूद भी हम यूएसए क्यों जाएं? जबकि आज के भारत में अब एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, इंडिया की ग्रोथ का चैप्टर। आज के समय में इंडिया में टेक, स्टार्टअप्स और ग्लोबल कंपनियां भारी इन्वेस्टमेंट कर रही है। एप्पल, टाटा, विनफास्ट, HSBC जैसी कंपनियां इंडिया में सेटअप खोल रही है और हजारों जॉब्स क्रिएट कर रही है। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए इंडिया में अब कम ऑप्शन नहीं है, बल्कि बहुत वाइड ऑप्शंस है। चाहे एआई हो, डेटा साइंस, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इंडिया अब सिर्फ जॉब देने वाली देश नहीं बल्कि इनोवेशन लीडर बनने की तरफ बढ़ रही है। तो जिन्हें सिर्फ अमेरिका जाने का क्रेज है, करियर क्लैरिटी नहीं है, सिर्फ उनके रिलेटिव्स वहाँ हैं, तो अब वो बच्चे उन्हें देखकर वहाँ जाकर सेटल होना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी जाने की ना सोचें। जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं और पूरी पढ़ाई लोन लेकर करना चाहते हैं, तो भी बहुत ज्यादा मुश्किल है वहाँ सरवाइव करना। एबिलिटी अगर होगी तो आप इंडिया में जॉब के द्वारा भी वहाँ पहुँच सकते हो।
एमएस बहुत ही ज्यादा रिस्की है। अर्थात अमेरिका में मास्टर्स करने जाना तभी उचित है जब आपका लक्ष्य स्पष्ट हो, आर्थिक तैयारी अच्छी हो और आप मानसिक रूप से मजबूत हो। अन्यथा भारत या अन्य देशों में कम लागत में बेहतर अवसर उपलब्ध हैं। 2025 में कई प्रमुख विदेशी और भारतीय कंपनियां भारत में अपने ऑपरेशन का विस्तार करने या नए सेटअप स्थापित करने की योजना बना रही है। यह कदम भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, कुशल श्रम बल और अनुकूल सरकारी नीतियों के कारण उठाए जा रहे हैं। अब आगे बात करते हैं कि उन बच्चों की जो पूरी पढ़ाई लोन से करना चाहते हैं और रिस्क हैंडल नहीं कर सकते, वो क्या करें। सॉलिड कोडिंग सीखें, पाइथन, जावा, डीएसए, हैकाथॉन्स और ओपन सोर्सेज में हिस्सा लें। फ्रीलांसिंग और रिमोट जॉब से एक्सपीरियंस लें। लिंक्डइन पर अच्छा नेटवर्क बनाएं। इंडिया में काम करके भी आप यूएसए या किसी भी देश में जा सकते हैं विद एक्सपीरियंस एंड कॉन्फिडेंस। तो अगर आप या आपके बच्चे भी मास्टर्स अब्रॉड का सोच रहे हैं तो इंडिया में आने वाली अपकमिंग सोर्सेज के बारे में मैंने कुछ जानकारी शेयर की है जिसे आप देख सकते हैं। तो ऐसे और भी सच्चे और काम के कॉन्टैक्ट के लिए मैं मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, तो घूमते रहे, मस्त रहे।